Good morning, everyone. Welcome to our channel Current Adda, a daily current affairs show based on the Hindu and other different sources. फ्रेंड्स, आज है 26 अप्रैल और 26 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द ओवरव्यू ऑफ द सेशन. सबसे पहले जो हम कल की जो क्विज थी उसके आंसर देखेंगे. देन उसके बाद आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम वन लाइनर पार्ट देखेंगे हमारा. देन उसके बाद हम स्टैटिक जीके कवर करेंगे और लास्ट में जो है आपके लिए क्विज होगी जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा. तो आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल पे जो भी नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर कीजिए. तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे क्विज सॉल्यूशन. और पहला क्वेश्चन था, पूल टेस्टिंग को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, सदगुरु. तो चलिए यहाँ से जो हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. तो चंद्रसुता डोगरा ने अभी हाल ही में किताब लिखी थी मिसिंग इन एक्शन. सत्यार्थ नायक ने जो अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था श्रीदेवी द एक्सटर्नल स्क्रीन गॉडेस. और अभी मिलिंद कर्माकर ने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ. तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई. तो चलिए इसके भी हम जो है एक बार ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. विशाखापट्टनम, यह जो है सबसे गहरा बंदरगाह है और विशाखापट्टनम को ही पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है. जवाहरलाल नेहरू, यह सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है. और कांडला जो है यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है. तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. विश्व व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिनेवा. तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट जो मुख्यालय हैं ये सभी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं हमारे स्टैटिक पार्ट में और आज जो है ये लगभग ख़त्म भी हो जाएंगे. तो थोड़े दिनों में मैं इसकी आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आपको रिवाइज करने में कोई तकलीफ नहीं होगी और उससे बाहर जो है आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है. तो चलिए अब हम अपने आज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले, कौन सा उद्योग पहली बार देश का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बना है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स. तो अभी रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग पहली बार जो है देश का शीर्ष एक्सपोर्ट क्षेत्र बना है. तो अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के बीच इसने जो है 2.68 लाख करोड़ रुपए का जो है निर्यात किया है और इसी के साथ यह भारत की सबसे बड़ी निर्यातक उद्योग कंपनी बनी है. तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? श्री सदानंद गौड़ा. तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी मतलब चीफ विजिलेंस कमिश्नर के पद के लिए किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संजय कोठारी. तो अभी संजय कोठारी ने भारत के जो है चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ली है. इससे पहले ये हमारे राष्ट्रपति के सचिव के पद पर कार्यरत थे. तो चलिए अब यहाँ से हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. कपिल देव त्रिपाठी, ये जो है संजय कोठारी के बाद राष्ट्रपति के जो है सचिव पद पर नियुक्त किए गए हैं. बिमल जुल्का, ये जो है हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाए गए हैं. रविंदर ढिल्लन, ये जो है ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीएमडी बनाए हैं. तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. कौन सा राज्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अदालत मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश. तो अभी उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है मुकदमों की सुनवाई की जाएगी और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ अन्य भी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही मुकदमे सुने जाएंगे. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका क्या नाम है? गोविंद माथुर. तो चलिए यहाँ से भी हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. कर्नाटका अभी न्यूज़ में था क्योंकि इसने अभी हाल ही में अपता मित्रा ऐप लॉन्च की है. राजस्थान अभी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर जो है रैपिड टेस्ट की शुरुआत की गई थी.
अरुणाचल प्रदेश न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे डेपो रिजियो पुल का उद्घाटन किया गया था और यह पुल जो है सुबनसिरी नदी पर स्थित है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ई ग्राम स्वराज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल का लॉन्च किया है। तो पीएम मोदी ने पंचायती राज दिवस पर जो है 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। पीएम ने जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? इसके जरिए जो है पंचायतों में किए गए कार्यों की निगरानी आसानी से की जा सकती है। इससे पंचायतों की गतिविधियों में सुधार आएगा और योजनाओं की जो है व्यापकता भी बढ़ेगी। इसके जरिए जो है पंचायत की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ई कार्यालय ऐप किसने लॉन्च की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, CISF। अभी सेंट्रल इंडस्ट्रियल एंड सिक्योरिटी फोर्स ने ई कार्यालय ऐप को लॉन्च किया है। तो यह ऐप क्या काम करेगी? तो इस ऐप को जो है डाटा को सेफ रखने के लिए बनाया गया है। तो चलिए अब हम यहाँ से CISF को डिस्कस कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1969। हेड हैं इसके राजेश रंजन और इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स बाकी ये जितनी भी हमारी ये आर्म्ड फोर्सेस हैं इनको हम कल के स्टैटिक पार्ट में जो है इन सभी को डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर का निर्माण किसने किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नासा ने। तो अभी नासा ने वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर का जो है निर्माण किया। तो अब ये वाइटल क्या है? वेंटिलेटर इंटरवर्शन टेक्नोलॉजी असेसिबल लोकली। अभी आप सभी को तो पता ही होगा कि अमेरिका में जो है कोरोना वायरस का असर जो है कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे सरकार को जो है ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर की आवश्यकता है। तो अभी नासा ने जो है इस वाइटल वेंटिलेटर को डिस्कवर किया है। इसमें क्या होगा? तो यह जो है ये उन मरीजों का इलाज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनमें कम लक्षण है या उन्हें कम ज़रूरत है वेंटिलेटर की। तो अब नासा, तो अब यहाँ जो है नासा का जिक्र हो रहा है। तो चलिए एक बार नासा को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958। तो फ्रेंड्स आपको 1958 देखते ही याद आना चाहिए कि हमारा जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना भी जो है 1958 में ही हुई थी। तो आप भी जो है चीज़ों को रिलेट करके याद कीजिए तो वो ज़्यादा आसानी से और लंबे समय तक याद रहेंगे। तो इसके हेड कौन है? जिम ब्रिंडस्टाइन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, USA। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। तो यह दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश हैं और उन देशों से जो भी प्रतिनिधि वहाँ पर आते हैं तो उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। चलिए यहाँ से कुछ फैक्ट हैं उनको देखते हैं एक बार। UN की जो पहली बैठक कब हुई थी? 25 अप्रैल 1945 को और यह सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और इसमें जो है 50 राष्ट्रों ने भाग लिया था और इस दिन की शुरुआत जो है 2019 से मनाने की घोषणा की थी। तो अब यहाँ से UN इम्पोर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसके हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस और ये कौन से देश से हैं? पुर्तगाल से। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद विश्व भर में जो है शांति बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर ग्रैम वाटसन का जो है निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारे वन लाइनर पार्ट पर। तो वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर जो है रिचार्ज साथी कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पे है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO कौन है? सतीश कुमार गुप्ता।
और पेटीएम की जो स्थापना किसने की थी? विजय शेखर शर्मा ने। श्री चित्रा तृणमूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने के लिए एक नवीन तकनीक के रूप में आरएनए निष्कर्षण किट चित्रमेघना विकसित की है। तो यहाँ से जो है सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि चित्रमेघना आरएनए किट का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है श्री चित्रा तृणमूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ये किट क्या करेगी? यह किट जो है स्वैब के नमूनों से आरएनए को निकालने के लिए एक चुंबकीय नैनोकणों का उपयोग करेगी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे स्टैटिक पार्ट पर, और इसमें जो है आज हम जितने भी हमारे बचे हुए अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लंदन में जो भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको एक बार डिस्कस करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती संगठन मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? लंदन में। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? लंदन में। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जितने भी स्विट्जरलैंड में हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। विश्वव्यापी प्रकृति निधि यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। और हमारे फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का भी मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। तो आप जो है यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं और इसका जो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसे, और थोड़े दिनों में मैं इसकी जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम रोम में जितने भी हमारे मुख्यालय हैं उनको देखते हैं। एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली। आप यहाँ से एक चीज़ याद कर सकते हैं कि जहाँ पे भी वर्ल्ड फूड वगैरह है या एग्रीकल्चर है, ये इसके मुख्यालय कहाँ है? रोम में। चलिए अब नीदरलैंड में जो है हमारा क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है हमारा? द हेग, नीदरलैंड्स में। अब पेरिस में जो हमारे कुछ हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि ओईसीडी, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। अब फ्रांस में हमारा एक और इम्पोर्टेंट मुख्यालय है जो कि हमारा लियोन्स में स्थित है, और इसमें कौन सा है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हम जो है इंटरपोल भी बोलते हैं। तो हमारा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस। तो दोस्तों हमने जो है लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे और उनके हेडक्वार्टर थे वो सभी लगभग डिस्कस कर लिए हैं सारे। फिर भी कुछ बचा होगा तो मैं आपको बीच बीच में जो है उसको बताता रहूँगा। इसके साथ साथ मैं आपको जो है इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप सभी को जो ये पसंद आ रहा है तो जो भी चैनल पे नया है एक बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। चलिए अब हम हमारा लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें आपके लिए क्विज होगी। तो पहला क्वेश्चन है, आरवी भुस्कुते, इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन थे? ऑप्शन है अभिनय या पत्रकार या फ्रीडम फाइटर या लेखक। तो इसके जवाब जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 24 अप्रैल या 17 अप्रैल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? गोविंद शर्मा, वीजी सोमानी, बलराम भार्गव या नागेश्वर राव। तो फ्रेंड्स 26 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे, उसके साथ साथ हमने कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्टैटिक जीके का जो है बहुत सारा पार्ट हमने क्लियर किया है। तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। मैं फिर से आपको एक बार कह रहा हूँ कि चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
क्योंकि जितनी अभी इस चैनल की क्वालिटी है उतना इसे अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस चैनल को। तो प्लीज़ आप सभी जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स या स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और आप जो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।